दोस्तों नमस्कार। प्लेटफॉर्म ऑफ माइंड इंजीनियर में सभी का स्वागत है। पार्ट 9 में आज मैं ये बताने वाला हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम NHNOC के लिए जाते हैं और हमें पूरी NHNOC की जानकारी होते हुए भी कुछ ऐसी जानकारियाँ हमें नहीं होती हैं। हम अपनी फाइल को प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद पता चलता है कि हमारे पास ROW भी नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे डीलर बंधु हैं या लैंडलॉर्ड हैं जिनकी खेती भी है या मकान के लिए जिन्होंने छोड़ रखा है प्रॉपर्टी, उनको भी ये नहीं पता कि ROW होता क्या है। क्योंकि जिस भी कंसल्टेंट से वो फाइल बनवाते हैं, कुछ ही कंसल्टेंट्स हैं जो उनको प्रॉपर तरीके से टेक्निकली गाइड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो छोटी सी गलती होती है, छोटी सी गलती के कारण ये फाइल अंडरटेकिंग तो दे देते हैं। और अंडरटेकिंग किस चीज़ का देते हैं? अंडरटेकिंग ये देते हैं राइट ऑफ वे का। क्योंकि जो प्रॉपर्टी ऑनर होता है या किसान होता है, उसको ROW के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। उसकी फाइल बन जाती है, NHI में जमा हो जाती है। NHI के लिए जब ऊपर फाइल जाती है रिकमेंड होकर के, वहाँ से ऑब्जर्वेशन लग के फुटबॉल के तरीके फाइल नीचे चली जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको। जिसे देखिए कि ये हमारा कोई प्रॉपर्टी है, ये हमारी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। खेती भी हो सकती है, किसी का मकान भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। सिर्फ मैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दो लोगों का ऐसा कॉल आया था कि सर हमारा ये सिचुएशन है, हम इस कंडीशन में क्या करें। तो उनको मैंने बताया भी था, आप इस सिचुएशन में करोगे क्या? आपके पास भाई कुछ ज़मीनें नहीं बच रही है तो करोगे क्या? ज़मीन क्यों नहीं बच रही है उसका रीजन ही मैं बता रहा हूँ। देखिए, किसी व्यक्ति के पास 20 बाय 20 का उसने प्लाट हाईवे पे लिया बिजनेस पर्पज से। जब वो फाइल NHI को गई, जब NHI को गई फाइल बन करके, तो RE जो होता है NHI का जो कंसल्टेंट होता है, RE ने अपना रिकमेंड लगा करके भेजा कि यहाँ पे ROW नहीं है। और जो आपकी बिल्डिंग लाइन है, जो हमारे बिल्डिंग बाइलाज में जो मानक दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि जब 10 मीटर हम बिल्डिंग लाइन को पीछे लेके जाते हैं तो इनकी जमीन सर बच नहीं रही है। तो इस कंडीशन पे वो बंदा बहुत हरासमेंट हो गया और अपनी NOC को यथास्थिति में स्थगित कर दिया। जबकि उसको स्थगित नहीं करना चाहिए, उसको NHI से बातचीत करके और अपने प्रॉपर तरीके से NOC को रिलीज कराना चाहिए। उसके साथ प्रॉब्लम ये आ गई, सबसे पहली प्रॉब्लम उसके साथ ये आ गई, टोटल उसके पास ROW जो था 15 मीटर था और जिस बंदे ने फाइल उसकी बनाई थी 15 मीटर में ही सारा सब कुछ कर दिया था। तो 15 मीटर में तो हमारा किसी भी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या कोई कृषि भूमि हो या हमारी कोई बिल्डिंग की प्रॉपर्टी हो, वो किसी तरीके से 15 में हमारा एक्लेरेशन लेन और डिक्लेरेशन लेन एडजस्ट नहीं हो सकता है। अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे 15 मीटर से, 15 मीटर में 4.5 मीटर का डिवाइडर हो गया, 9 मीटर की हमारा मेन कैरेजवे हो गया, तो हम उसके बाद हमारी जो जमीन बच रही है 3.975 मीटर जमीन बच रही है। और कम से कम जो हमारा NH का जो गाइडलाइन कहती है कि कम से कम जो हमारी अदर प्रॉपर्टियां हैं या कृषि भूमि है, उसमें कम से कम 5.5 मीटर का हमको मिनिमम जगह चाहिए एक्लेरेशन और डिक्लेरेशन लेन बनाने के लिए, जिसमें आदमी आराम से जा सके या गाड़ियां उनकी आ जा सके। इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे पास जमीन हो गई शॉर्ट। उसमें से उस बंदे ने इन फाइल को किसी तरीके से मैनेज ना करते हुए इस फाइल को गोल्ड करके वापस भेज दिया। जब वो वापस भेजा तो उन्होंने मेरे से कंसर्न किया। मैंने उनको यही बताया कि आप कुछ जमीन का बंदोबस्त करिए, अगल बगल बात करिए और बात करने के बाद से आप अपने प्लाट को पीछे ले जाइए। तो उन्होंने बोला कि सर थोड़ी बहुत जमीन मेरी पीछे, जैसे 20 बाय 20 बता रहे थे, कह रहे थे 5 मीटर और मिल जाएगा। हमने कहा 5 मीटर अगर मिल जाएगा तब तो भी आपका जो बिल्डिंग लाइन 10 मीटर है, 5 मीटर इधर एडजस्ट हो जाएगा, 5 मीटर का आपका लफड़ा रहेगा।
तो किसी तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। कभी भी हमको अंडर टेकिंग देके फंसना नहीं है, क्योंकि ये जो लैंड जो 5.5 मीटर की है, ये वाली जमीन इस बंदे को परचेज करना पड़ता और ठीक ठाक परचेज करना पड़ता। इसलिए आप कोई भी काम करिए सोच समझ करके, NHI से बात करके तभी कोई काम करिए। अगर यहाँ पे नेशनल हाईवे ने जमीन को एक्वायर नहीं कर पाई तभी यहाँ पर ROW नहीं है। वैसे तो NHI से वो बात करेंगे तो जरूर NHI ने इसका यहाँ के जो अगल बगल के लोग होंगे उनको लेटर दिया होगा यहाँ का जगह खाली करने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि सब लोगों ने पैसा ले लिया है और जगह को खाली नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में ROW 15 है, अभी उन लोगों ने कब्जे में, NHI ने कब्जे में नहीं लिया है। तो हमारा मानना यही है कि आप लोग NHI में प्रॉपर तरीके से बात करें, बात करने के बाद से जल्दीबाजी मत करें। और ये जो जमीन है ना, अगर आपने अंडरटेकिंग दे दिया तो आपके लिए बहुत बड़ा जटिल समस्या बन